नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। दोस्तों, आज के लाइव क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 30 प्रश्न में से दोस्तों 28 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 28 से ज्यादा आंसर दे दे दोस्तों, तो सही मानो आप लोगों को आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आपका और समय नष्ट ना करते हुए। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि विश्व की दूसरी लंबी नदी कौन सा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेज़न। यानी कि दोस्तों अमेज़न इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन रॉक? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है सबसे बड़े निर्माणों के बारे में? दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसके आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान कोपार। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एट व्हिच प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ड इन इंडिया? भारत में किस स्थान पर जहाज बनाया नहीं जाता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। यानी कि दोस्तों चेन्नई प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज रॉन्ग? वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू बर्ड। यानी कि दोस्तों पलामू बर्ड ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट? किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डाल लेक इज इन, डाल झील है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि दोस्तों डाल लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन। यानी कि दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वनसागर डैम इज बिल्ड इन व्हिच रिवर? वनसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन। यानी कि दोस्तों वनसागर डैम इज बिल्ड ऑन सोन रिवर। वनसागर बांध बनाया गया है सोन नदी के ऊपर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर द क्रॉप ऑफ? काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अनुकूल है? दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा, ब्लैक सोइल इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर द क्रॉप इज, यानी कि दोस्तों काली मिट्टी कौन सा फसल के लिए अनुकूल है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कॉटन। ब्लैक सोइल इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर द क्रॉप ऑफ कॉटन। यानी कि दोस्तों काली मिट्टी कौन से फसल के लिए अनुकूल है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों ऑप्शन ए पर है एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, ऑप्शन बी पर है नेवी डे 4 दिसंबर को, दोस्तों ऑप्शन सी पर है नेशनल फ्लैग डे 7 दिसंबर को, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल फ्लैग डे 7 दिसंबर को। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? भारतीय संविधान में कितना मौलिक अधिकार है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। यानी कि दोस्तों 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 6। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। यानी कि दोस्तों द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। यानी कि दोस्तों द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन व्हिच ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा नीचे में से कौन सा सुरक्षित परिसेवा का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। यानी कि दोस्तों निम्न
निम्नलिखित में से जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच डे इज लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर? उत्तर गोलार्ध में कौन सा दिन सबसे लंबा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून, यानी कि दोस्तों 21 जून को उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, Which country is the largest producer of rubber in the world? विश्व में सबसे ज्यादा रबर उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड, यानी कि दोस्तों थाईलैंड कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17, What was the position in terms of winning the total post in India Olympics 2016? भारत ओलंपिक 2016 में कुल पद जीतने के मामले में कितने स्थान पर थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 67, यानी कि दोस्तों भारत ओलंपिक 2016 में कुल पद जीतने के मामले में 67 नंबर पर थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, What is the currency of सऊदी अरब? सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सऊदी अरब का मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियाल, यानी कि दोस्तों व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरब? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रियाल। सऊदी अरब का मुद्रा है रियाल। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस बाह्यंत्र से है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संतूर, यानी कि दोस्तों विच संतूर इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, Which एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्त्रा, यानी कि दोस्तों अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंड लॉक्ड देश है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान, यानी कि दोस्तों अफगानिस्तान ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान देश को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, द इंदुस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु कल्चर, यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाता है सिंधु कल्चर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच लैंग्वेज डिड बुद्ध प्रीच? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज आदि शंकराचार्य बोर्न? आदि शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन केरला, यानी कि दोस्तों इन केरला वाज द आदि शंकराचार्य बोर्न। चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चेतक वाज द नेम ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू विच किंग? चेतक किस राजा का घर का नाम था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराणा प्रताप, यानी कि चेतक वाज द नेम ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू विच किंग? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, द इन्फ्लुएंस ऑफ विच स्कूल ऑफ द पेंटिंग इन एविडेंट द पेंटिंग ऑफ द मुगल कोर्ट? मुगल दरबार की पेंटिंग में किस स्कूल का पेंटिंग का प्रभाव स्पष्ट है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सियन, यानी कि दोस्तों मुगल दरबार की पेंटिंग में किस स्कूल का पेंटिंग का प्रभाव स्पष्ट है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पर्सियन। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज? ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज? ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, खलीफत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ? खलीफत आंदोलन किसके साथ संबंधित है? दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा कि खलीफत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ, ये आंदोलन किसके साथ संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि दोस्तों खलीफत आंदोलन रिलेटेड है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ। चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, गणपति फेस्टिवल इज महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय? गणपति उत्सव महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। यानी कि दोस्तों गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र स्टार्ट बाय बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस भारत से कब चले गए थे? दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस वाज एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस भारत से कब चले गए थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया इन 1943। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1943। तो दोस्तों आज का क्लास बस यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 में से कितना आंसर सही दिया।